हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अरिजीत रोमी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक विंटेज गेम, एंड विंटेज गेम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चॉइस सभी की पॉल मर्फी होती है। फ्रेंड्स, 1859 में खेली गई ये गेम पॉल मर्फी की, जहां दो नाइट्स की मदद से यू कैन से एक स्मूदर चेकमेट को क्या खूबसूरती से अंजाम दिया गया, प्रिडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम को शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ पॉल मर्फी ने शुरू किया था। E5 यहाँ स्क्रूफर ने किया था। फ्रेंड्स, स्क्रूफर के आई थिंक चेस कंपोजर रहे हैं अपने ज़माने के। मुझे बहुत ज़्यादा खास इनके बारे में डिटेल में मिला भी नहीं और मैंने ज़्यादा R&D की भी नहीं, लेकिन चेस कंपोजर तो थे पक्का। नाइट F3 यहाँ पॉल मर्फी ने किया। देन स्क्रूफर ने यहाँ नाइट C6 किया। बिशप C4 इटालियन गेम, नाइट F6 टू नाइट वेरिएशन फ्रॉम ब्लैक साइड। और मेरी नज़र में तो हमेशा मुझे फ्रेड लीवर अटैक का ही ओपन इनविटेशन लगता है, लेकिन D4 यहाँ पहले वाइट ने किया। ई टेक्स D4 हुआ। देन कैसल यहाँ पॉल मर्फी ने किया। नाइट टेक C4, एक पॉन तो गया लेकिन बहुत बड़ी कीमत के साथ। यहाँ पॉल मर्फी उसे वापस लेने वाले, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने इस नाइट को ही पिन कर दिया है। देन D5, दैट्स ऑब्वियस, लेकिन बिशप टेक्स D5 ये मेरे लिए कुछ नई चीज थी। क्वीन D5 स्क्वायर पर यहाँ पहले ब्लैक ने किया, करना ही पड़ेगा, नाइट C3। और फ्रेंड्स, इस पॉन के यू कैन से दैट नाइट अनडिफेंडेड है, और सॉरी क्वीन अनडिफेंडेड है, और इधर यहाँ ये नाइट पिन है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पॉन पिन और नाइट पिन का फायदा यहाँ पूरी तरह से वाइट ने उठाया, और अपने इस जो बिशप सेक्रीफाइस किया था टेम्परेरीली, उसे यहाँ वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली है। क्वीन H5 यहाँ स्क्रूफर ने किया। देन नाइट टेक्स E4, और डायरेक्टली एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है। और डिस्कवर्ड चेक भी अगर मैं कहूँ तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि फॉक भी लग सकती है। देन बिशप E6, नॉट अ प्रॉब्लम। देन नाइट एट E गोज टू G5। फ्रेंड्स, वैसे यूजुअली ऐसा लगता है कि अब शायद व्हाइट को अपने बिशप को E5 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था, बट दैट्स ओके। बिशप B4, और यहाँ अब मैं ब्लैक के लिए बोलता हूँ कि ब्लैक को यहाँ जरूर कैसल कर लेना चाहिए था लॉन्ग साइड, और उसके बाद क्वीन बिशप और नाइट को किसी तरह से लेके आने की कोशिश करनी चाहिए थी, और बिशप शायद D6 स्क्वायर पर आता, और फर्दर कोई बहुत अच्छा अटैक बनने की कोशिश ब्लैक यहाँ कर सकता था। लेकिन नाइट एक्स सॉरी बिशप के डेवलप B4 स्क्वायर पर डेवलप होने से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। व्हाइट अब यहाँ दो तरह से इस सॉरी E6 स्क्वायर पर अपना अटैक बना सकता है। चाहे तो वो यहाँ नाइट टेक्स E6 चेक कर सकता है। ऑब्वियस है, बिशप से यहाँ इस रूक को नहीं लिया जा सकता, सिंपली बिकॉज ऑफ ये अगले मूव में यहाँ जो फॉक लगने वाली है। तो एफ टेक्स E6 ब्लैक को यहाँ पहले करना ही होगा, देन रुक टेक्स E6, और उसके बाद ये फर्दर व्हाइट यहाँ अपने एडवांटेजेस बना सकता है। लेकिन पॉल मर्फी को यहाँ अपने नाइट अपने पास रखने हैं, तो उन्होंने यहाँ पहले किया रुक टेक्स E6, देन अगेन एफ टेक्स E6। नाइट टेक्स E6 होने के बाद फिर वही थ्रेट, और ये थ्रेट मैं थोड़ी ज्यादा डेडली मानता हूँ, क्योंकि फॉक एक जगह पर नहीं लग रही है, कई जगहों पर लग रही है। तो क्वीन F7 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, यही एकमात्र इलाज है इसका। लेकिन पॉल मर्फी ने अपने अटैक को और ज्यादा प्रेशराइज किया। नाइट अटैक गोज टू G5, और यहाँ इस क्वीन पर अटैक है। काफी मैं डेंजरस इसे मानूंगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आप कह सकते हैं कि ये एच पॉन पिन होगा, तो दोनों में से कोई ना कोई एक नाइट खतरे में आ सकता है। क्वीन E7 यहाँ स्क्रूफर को करना ही पड़ा। देन क्वीन E2, और फ्रेंड्स क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्कवर्ड चेक होगी। क्वीन चूंकि पिन हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, एक पॉन का लॉस यहाँ पर ब्लैक को उठाना पड़ सकता है। लेकिन बिशप D6, दैट्स ओके। नाइट टेक्स G7, ठीक है, C7 पॉन ना मिला, G7 पॉन मिल गया। अब किंग कहाँ जाए? किंग गया D8 स्क्वायर पर। अगर ये किंग जाता है, देन नाइट एट 5 गोज टू E6 विद चेक, किंग C8 स्क्वायर पर जाएगा। आगे इस गेम को खेला जा सकता है। हाँ, व्हाइट काफी अच्छा प्रेशर यहाँ बिल्डअप कर चुका होगा इस गेम में, और अगले मूव में मस्त से कि बिशप की एंट्री भी यहाँ हो सकती है। पर चलिए गेम को देखते हैं। फ्रॉम हेयर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को D7 स्क्वायर पर लिया था, और ऐसा करने के बाद क्वीन की एंट्री हुई एक चेक के साथ। किंग कहाँ जाएगा? किंग गया D8 स्क्वायर पर, यही एकमात्र स्क्वायर बचा है इस किंग के जाने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद पॉल मर्फी अपने नाइट से एक और चेक देंगे, उसको E6 स्क्वायर पर ले जाकर।
एक चेक होगी, किंग C8 स्क्वायर पर जाएगा, फिर डिस्कवर्ड चेक किसी ना किसी बेनिफिट के साथ उठाया जा सकता है। देन उसके बाद क्वीन बीच में अगर लग भी गई तो कुछ चेक्स देकर फिर कुछ इस तरह का गेम प्ले हो सकता है, और व्हाइट के पास इनफ मटेरियल होगा इस गेम को एंड गेम पर ले जाकर जीतने के लिए। लेकिन पॉल मर्फी ने यहाँ पहले किया नाइट F7 चेक, अपने चांसेस का यूज किया। क्वीन टेक्स, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ क्वीन टेक्स F7 करना ही पड़ेगा ब्लैक को, अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है इसके उनके लिए। तो पॉल मर्फी ने अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया है। बिशप B5 चेक, सिर्फ इसलिए ताकि बिशप की एंट्री हो सके? नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो जाए कि वो अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर लेकर आए। बिशप जैसे ही E7 स्क्वायर पर आया, देन नाइट E6 चेक, और नाइट के E6 चेक के बाद अब ब्लैक के पास ये डिसाइडेड था कि अपने किंग को वो कहाँ लेकर जाए, आइदर E8 या C8, और दोनों ही सूरतों में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है चलिए एक एक कर कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में तो किंग C8 स्क्वायर पर गया था, तो वैसे किंग को E8 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए था, सिंपली नाइट टेक्स C7 चेक होता। देन किंग के लिए फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ F8 स्क्वायर का भी ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डेंजरस चेक आ सकती है, तो किंग D8 स्क्वायर पर ही जाएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो रिपीटेड चेक्स के बाद ज्यादा से ज्यादा पॉल मर्फी को इस गेम को फोर्सफुली ड्रॉ कराना होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ पॉल मर्फी का नाइट जा चुका है, तो पॉल मर्फी यहाँ मटेरियल वाइज थोड़े डाउन है। तो किंग वैसे यहाँ पर स्क्रूफर ने अपने C8 स्क्वायर पर लिया था, और मेरी नजर में बहुत बड़ा ब्लंडर है। और फ्रेंड्स जो स्मूदर चेकमेट किंग और क्वीन और नाइट से जानते हैं वो यहाँ देखकर जरूर खुश हो गए होंगे। और अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉल मर्फी ने जब इस बिशप से चेक दी थी तो उन्होंने फोर्सफुली इस E7 स्क्वायर को पर बिशप को प्लेस करवाया, ताकि ब्लैक की इस क्वीन की सप्लाई लाइन यू कैन से दैट इस D7 स्क्वायर तक न रह पाए, और यहाँ स्मूदर चेकमेट लगाने का मौका पॉल मर्फी को मिला, नाइट C5 चेक। और अब आप देखकर समझ गए होंगे किंग कहाँ जाएगा। किंग ऑब्वियस है, D8 स्क्वायर पर आता है तो सीधे चेकमेट ही हो जाती है, यू कैन से दैट। किंग गया B8 स्क्वायर पर, देन नाइट D7 चेक, किंग C8 स्क्वायर पर, देन नाइट B6 चेक, और अब फिर दोबारा वही बात, किंग अगर D8 स्क्वायर, क्योंकि डबल चेक D8 स्क्वायर पर आता है तो फिर दोबारा वही चेकमेट होगी, किंग को जाना ही पड़ा B8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C8 चेक, एंड दैट्स अ मेट अटैक। और सिर्फ इस क्वीन को रुक से लिया जा सकता है, किंग से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नाइट का डिफेंस है इस पर। तो रुक टेक्स C8, देन नाइट D7 चेक, एंड मेट। अपने ही पीसेस के चारों ओर से घिरने की वजह से यहाँ क्या चेकमेट हुई है। मुझे इस गेम में सबसे ज्यादा जो शानदार मूव लगा था वो यही था कि जब पॉल मर्फी ने फोर्स किया था स्क्रूफर को कि वो अपने बिशप को यहाँ इस E7 स्क्वायर पर लेकर मतलब प्लेस करवाएं फोर्सफुली। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और मेरी प्रेजेंटेशन भी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जैस्मिन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।